Hello students, today we will discuss some important question of profit and loss. Let us start with example number 18. A dealer sold two coolers at 2,970 rupees each. On selling one cooler he gained 10% and on selling the other cooler he lost 10%. Find the dealer's gain or loss percent. तो देखो सबसे पहले हम दोनों कूलर्स की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। दोनों कूलर्स की हमें सेलिंग प्राइस पता है। फर्स्ट कूलर की सेलिंग प्राइस कितनी है 2,970 रुपीज। सेकंड कूलर की भी सेलिंग प्राइस कितनी है 2,970 रुपीज। तो फर्स्ट कूलर्स की सेलिंग प्राइस इतनी है, उस पर कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट कितनी है 10%। तो हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 100 डिवाइड बाई 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज इनटू में सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से देखो फर्स्ट कूलर की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100 डिवाइड बाय में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 10, तो 100 प्लस 10 इनटू में सेलिंग प्राइस कितना है 2,970। यहाँ से सोल्व करेंगे तो फर्स्ट कूलर की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 2,700 आ जाएगी। तो अपने फर्स्ट कूलर जिसको 2,970 रुपीज में बेचने पे उससे 10% क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 2,700 था। अब देखो सेकेंड कूलर की कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड कूलर कितनी है भाई 2,970 रुपीज। उस पर कितना लॉस परसेंटेज है 10%। अब हमें सेलिंग प्राइस ऑफ और लॉस परसेंटेज गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 डिवाइड बाय में 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू में सेलिंग प्राइस। तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय में 100 माइनस 10 इनटू में सेलिंग प्राइस कितना है 2,970। तो कितना आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, सोल्व करेंगे इसको तो 3,300 आ जाएगा। यानी सेकंड कूलर्स का कॉस्ट प्राइस कितना था 3,300, उसको उसने 2,970 रुपीज में बेचा, तो उसे कितना परसेंट लॉस हुआ 10% लॉस हुआ। अब देखो आगे, अब हमें डीलर का ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखो आगे, तो देखो उसके दो कूलर है, एक कूलर का कॉस्ट प्राइस है 2,700 और सेकंड कूलर का कितना है 3,300। तो दोनों कूलर्स के कॉस्ट प्राइस कितने हो जाएंगे, इनका सम कर लेंगे। और दोनों कूलर्स की सेलिंग प्राइस कितनी है 2,970 फर्स्ट की और 2,970 सेकंड की। तो दोनों का सम कर लेंगे, दोनों कूलर्स की क्या आ जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो आगे देखो, तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ कूलर्स कितनी हो जाएगी इसकी 2,700 प्लस में 3,300, तो कितने हो गया 6,000 रुपीज। यानी दोनों कूलर्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है 6,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ कूलर्स कितनी हो जाएगी 2,970 प्लस में 2,970, तो इसको सम करेंगे कितना आ जाएगा 5,940। तो उसने दोनों कूलर 6,000 में खरीदे और कितने में बेच दिए 5,940 में। तो क्या सेलिंग प्राइस क्या कॉस्ट प्राइस से कम है, तो उसको क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस में क्या कर दोगे सेलिंग प्राइस, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 60 रुपीज। तो कितना लॉस हुआ है उसको 60 रुपीज। हमें लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो लॉस परसेंटेज कितनी आ जाएगी 60 डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस। तो 60 डिवाइड बाय में 600 मल्टीप्लाई बाय में 100, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1%। तो उसको कितना लॉस हुआ है ओवरऑल 1% क्या हुआ उसको लॉस हुआ है। ओके, आगे देखो 19 एग्जांपल। द कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग ए कोट एट ए प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज 300 रुपीज। व्हाट आर टू सेलिंग प्राइस। देखो क्या कह रहा है कि एक कोट को 4% प्रॉफिट पे और 6% प्रॉफिट पे बेचने पे जो सेलिंग प्राइस आएगा उनमें डिफरेंस कितना है 300 रुपीज। यानी एक कोट को पहले 4% प्रॉफिट पे बेचा, फिर उसको कोट को 6% प्रॉफिट पे बेचा, तो दो सेलिंग प्राइस आएंगे, एक 4% पे एक 6% पे, उनमें डिफरेंस कितना है 300 रुपीज। तो हमें दोनों क्या निकालनी है सेलिंग प्राइस निकालनी है, वो एक 4% वाली सेलिंग प्राइस, सेकंड 6% में जो सेलिंग प्राइस है, वो दोनों सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो देखो इसका सोल्यूशन। तो देखो भाई सबसे पहले मैंने मान लिया कोट का कॉस्ट प्राइस कितना है x रुपीज। अब मैं क्या निकालूंगी इसके सेलिंग प्राइस, एक तो जब प्रॉफिट 4% हो तब सेलिंग प्राइस निकालूंगा, एक प्रॉफिट 6% हो तब उसका सेलिंग प्राइस निकालूंगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है x रुपीज, प्रॉफिट परसेंटेज मैंने फर्स्ट केस ले लिया 4%। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई, जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो तो क्या होता है 100 प्लस में, ये फार्मूला होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय में 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस। तो ये फार्मूला यूज करूंगा तो क्या आ जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 4 डिवाइड बाय 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस कितना लिया x रुपीज लिया, तो x, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 104x डिवाइड बाय में 100, यानी
मैंने कोट का कॉस्ट प्राइस लिया एक्स रुपीज, तो फर्स्ट केस उठाया जब उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना था 4%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है 104x डिवाइड बाई 100। अब मैंने सेकंड केस लिया कि जब उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो 6%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस उसका एक्स रुपीज है तो क्या हो जाएगा अब सेलिंग प्राइस 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय में 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 100 प्लस में 6 डिवाइड बाय 100 इंटू में x। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 106x डिवाइड बाय में 100। अब गिवन क्या है हमें कि 4% पे प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस आई और 6% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस आई, उन दोनों में डिफरेंस कितना है 300 रुपीज का है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा 106x डिवाइड बाई 100 माइनस में 104x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 300 रुपीज। अब यहाँ 100 एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा 106 माइनस में 104x, तो क्या रह जाएगा 2x डिवाइड बाई 100। ये 100 डिवाइड में अगर इस साइड मल्टीप्लाई में तो याद आएगा 2x इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से x क्या हो जाएगा, इसको 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इस साइड डिवाइड में, तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो x आ जाएगा 15,000। यानी उस कोट का कॉस्ट प्राइस कितना था 15,000 रुपीज था। अब हमें क्या निकालने, दोनों सेलिंग प्राइस निकालने हैं। जब एक तो प्रॉफिट 4% हो तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट 6% हो तो सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट 4% हो तो सेलिंग प्राइस कितना था 104x डिवाइड बाय में 100, x कितना आ चुका है अपना 15,000, यहाँ 15,000 रख दूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट केस कितना हो जाएगा 104 इंटू में 15,000 डिवाइड बाय में 100, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15,600। फिर सेकंड केस जब अपना 6% प्रॉफिट था तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 106 डिवाइड बाई 100 इंटू में x था तो x की क्या रख दो 15,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 15,900 रुपीज। ओके, आगे एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन देखो। गोपाल बॉट एन आर्टिकल फॉर 200 रुपीज एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. What would have been the increase in the profit percent if it was sold for 230 rupees? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि गोपाल एक आर्टिकल को 200 रुपीज में खरीदता है और उसको 10% प्रॉफिट में बेच देता है। फिर कह रहा है कि अगर इसी आर्टिकल को 230 रुपीज में बेचता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पे 10% प्रॉफिट में बेचा, उसने फिर 200 को 230 रुपीज में बेचा, मान लेते हैं यहाँ उसका जो भी परसेंटेज आया वो P परसेंटेज आया है प्रॉफिट, तो कह रहा है वो 10% से कितना इंक्रीज हुआ वो बताना है। देखो दोबारा कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 200 रुपीज और उसको 10% प्रॉफिट में बेच देता है। यहाँ हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, जो भी है उसने बेच दिया उसको। फिर सेकंड केस क्या करा, अगर इसी को वो अगर 230 रुपीज में बेचता तो कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 30 रुपीज। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। अब कह रहा है कि जो पहला प्रॉफिट परसेंटेज कितना था उसको 10% और अब कितना मान लो P% आ जाएगा, इसमें कितना इंक्रीज हुआ है वो बताना है मेरे को। तो देखो इसका सोल्यूशन, तो कॉस्ट प्राइस कितना 200 रुपीज, फर्स्ट केस में क्या है उसको 10% प्रॉफिट में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 रुपीज। यानी 200 में खरीद के वो अगर 220 रुपीज में बेच रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 10% प्रॉफिट हो रहा है। अब सेकंड क्या है कि अगर इसको वो 230 रुपीज में बेचे तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना इंक्रीज होगा वो बताना है। तो 230 रुपीज में बेचते हैं तो देखते हैं कितना प्रॉफिट परसेंटेज आता है उसको। तो इफ सेलिंग प्राइस क्या हो 230 रुपीज तो प्रॉफिट कितना होगा 30 रुपीज हो जाएगा उसका, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना 200 रुपीज है। अब यहाँ से अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई में कॉस्ट प्राइस कितना 200 इंटू में 100, तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 15%। अब देखो कितना इंक्रीज हुआ है, पहले प्रॉफिट परसेंटेज कितना था 10% और अब कितना हो गया 15%, तो कितना इंक्रीज हुआ है 5% इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा 5%, ये बताना है। ओके, थैंक यू। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक डीलर 2 कूलर्स बेचता है अपने और दोनों कूलर्स का सेलिंग प्राइस क्या है 2,970 रुपीज। ऑन सेलिंग 1 कूलर ही गेन 10%, यानी एक कूलर को इस रेट पे 2,970 रुपीज में बेचने पे उसे 10% प्रॉफिट होता है। दूसरे कूलर को इसी रेट पे 2,970 रुपीज में बेचने पे उसे 10% लॉस होता है। तो हमें बताना है उसे ओवरऑल लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है और वो कितना परसेंटेज हुआ है। तो हमें क्या बताने है डीलर्स गेन एंड लॉस परसेंट बतानी है। तो देखो दोबारा कि एक डीलर्स के पास 2 कूलर्स है 1 और 2, दोनों को 2,970 रुपीज सेलिंग प्राइस है दोनों का, यानी 2,970 रुपीज में फर्स्ट कूलर को बेचता है, 2,970 रुपीज में सेकंड कूलर को बेचता है। फर्स्ट कूलर को इस रेट पे बेचने पे उसे 10% प्रॉफिट हो रहा है और सेकंड कूलर को इस रेट पे बेचने पे उसे 10% लॉस हो रहा है। तो हमें ओवरऑल बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है
और वो कितना परसेंटेज हुआ है। तो देखो इसका सॉल्यूशन,